जो चीनी आप खाते हैं वो कैसे बनती है? 10 किलो गन्ने में से 1 या 2 किलो चीनी बनती है और उसको साफ करने के लिए उसे कई तरह के केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। उसके अंदर सल्फर डाला जाता है, उसको सफाई करने के लिए, उसके रंग को उड़ाने के लिए। गन्ने का रस जो है वो मैला सा होता है, उसको बिल्कुल सफेद चीनी में क्रिस्टल क्लियर बनाने के लिए तरह तरह के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिस वजह से वो चीनी तैयार होती है और वो उसका कंसंट्रेटेड रूप है। वो गन्ने का पूरा कॉन्सेंट्रेट एक्सट्रैक्ट है, लेकिन केमिकल प्रोसेस गुजारने की वजह से वो जहरीला हो गया। वो आपके शरीर पे तरह तरह से गलत इफेक्ट कर रहा है, आपके शरीर को अंदर ही अंदर घुन की तरह खा रहा है। तो सबसे पहले आज मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि जो शुगर आप खा रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर कहाँ कहाँ दुष्प्रभाव पड़ रहा है। शुगर अगर बच्चों के दिमाग पे आ जाए तो उसे ADHD की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिस वजह से बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, बच्चों का मन नहीं लगता, बच्चे रेस्टलेस होना शुरू हो जाते हैं, वो इम्पल्सिव होने लग जाते हैं, आवेग में काम करने लग जाते हैं, माँ बाप के काबू नहीं आते, हाथ पैर पटकते हैं, उनको गुस्सा ज़्यादा आता है और वो बच्चे बेकाबू रहना शुरू हो जाते हैं और उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता। शुगर का असर अगर आँखों पर आ जाए तो आंखें कमजोर होने लग जाती हैं, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, यहाँ तक कि आंखें धीरे धीरे वीक होकर नज़र कमजोर हो जाती है और आंखें पूरी तरह से खराब होना, यहाँ तक कि अंधा भी कर सकती है। स्किन पर अगर इसका असर आ जाए तो धीरे धीरे स्किन कमजोर होने लग जाती है, स्किन की इलास्टिसिटी वीक पड़ जाती है, समय से पहले व्यक्ति बूढ़ा होने लग जाता है, चेहरा मुरझाने लगता है, शरीर जो है वो ढीला पड़ना शुरू हो जाता है और स्किन की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और अगर शुगर बड़ों के दिमाग में चली जाए तो उनको धीरे धीरे डेमेंशिया, अल्जाइमर की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उनकी याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, वो उनको भूल जाने की बीमारी हो जाती है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर दांतों पे इसका असर आ जाए तो ये दांत खराब कर देती है, यानी कि दांतों में कीड़ा लग जाना, खुड पड़ जाना, खड्डे पड़ जाना, पूरे दांत ही गायब हो जाते हैं और दांत सड़ने लग जाते हैं, बैक्टीरियाज का हमला होने लग जाता है सिर्फ शुगर के कारण। और अगर शुगर बॉडी में ज़्यादा हो तो धीरे धीरे नींद कम आने लग जाती है, इंसोम्निया की शिकायत हो जाती है, यानी कि रात को सपने ही सपने आ जाना या दिमाग चलता ही रहना, चलता ही रहना, चलता ही रहना और नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। और खून में अगर शुगर बढ़ जाए तो आपको पता ही है कि डायबिटीज़ हो जाती है, मधुमेह का रोग हो जाता है। और सिर्फ मधुमेह का रोग आपको कहीं का नहीं छोड़ता, जैसे दरवाजे को घुन लग जाती है ऐसे धीरे 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 मधुमेह, शुगर आपके शरीर को खराब करना शुरू हो जाती है, जिस वजह से आपको हजारों प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। और अगर कहीं ज़रूरत से ज़्यादा आपके सिस्टम में शुगर हो गई तो ये कैंसर भी दे सकती है। और अगर इसका असर आपके लिवर पर पड़ जाए तो आपको फैटी लिवर यानी कि लिवर की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज भी बोलते हैं। और यहाँ तक कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तक पैदा हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी के जो सेल हैं वो अच्छे से शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, जिस वजह से आपके ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और पेनक्रियाज पर शुगर का अतिरिक्त दबाव पड़ने की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ भी चालू हो जाती है। और इसका नुकसान तो हार्ट को भी होता है, क्योंकि इसकी वजह से आप ओवरवेट हो जाते हैं, आपका वजन बढ़ने लग जाता है, आपकी नसों में सूजन पैदा होने शुरू हो जाती है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और कभी भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। और ये किडनियों को भी खराब कर सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ अगर हो गई तो उसका प्रभाव किडनीज पर आना ही आना है। धीरे धीरे ये किडनी को भी खराब करना शुरू कर देती है। और यहाँ तक कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी गट हेल्थ को, आपके पेट को खराब करती है, आपका हाजमा खराब कर देती है, आपका पेट फूला फूला रहता है, आपको गैस, खट्टी डकार, अफारा, तरह तरह की प्रॉब्लम होती है। आपकी आंखों पर, आपकी पेनक्रियाज पर, आपके हार्ट पर, आपके लिवर पर, आपकी स्किन पर के सेल्स तक इसका दुष्प्रभाव होता है। तो ये आप चीनी नहीं खा रहे हैं, ये आप जहर खा रहे हैं। और वैसे भी जितनी शुगर की आपको जरूरत थी वो परमात्मा ने आपके भोजन में पहले ही डालकर भेजी है। जो आप रोटी सब्जी भी खा रहे हैं वो भी जाकर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट हो रही है, तो वो क्या है? वो भी तो शुगर ही है।
और अगर आपको फिर भी मीठे की क्रेविंग होती है, आपका दिल करता है कि मैं मीठा खाना चाहता हूं, तो फ्रूट खाओ, जी भरकर खाओ, गुड़ खाओ, जी भरकर खाओ। नेचुरल मीठा लो ना, अननेचुरल कंसंट्रेटेड केमिकल भरा मीठा लेने की क्या जरूरत है। ये आपकी हड्डियों को गला देगा, आपके शरीर को घुन लगा देगा और आपको बीमारियों का घर बना देगा। अगर आप लंबे समय तक स्वस्थ जीना चाहते हैं तो आज से ही शुगर को नमस्ते कर दें।